नमस्कार। आज से कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जो एस्ट्रोलॉजी पर था। लोगों को काफ़ी अधिक पसंद आया। लोगों ने करीब 7 दिन के अंदर ही 12,000 लोगों ने उस वीडियो को देखा। कमेंट्स भी थे और नंबर दिया हुआ था वीडियो में, इसलिए कुछ लोगों ने कॉल भी मुझे किया। मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि लोगों ने कॉल किया। वीडियो इस पर था कि क्या एस्ट्रोलॉजी एक बिजनेस है या किसी का मार्गदर्शन करना है या उसकी हेल्प करना है। एस्ट्रोलॉजी को आजकल लोग कैसे देखने लगे हैं, एक विशेष बात है। मैं आपको बताता हूं। आज जो मैं वीडियो बना रहा हूं ये थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, आपको तकलीफ हो सकती है, थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन अगर आपने सुन लिया या समझ लिया तो आप ये मान लीजिए कि आप सही काम करेंगे, गलत काम नहीं करेंगे। पहला क्वेश्चन है, किसी ने मुझे भेजा है, मिस्टर हेमराज गोयल, राजस्थान से हैं, भीलवाड़ा राजस्थान। उन्होंने लिखा है, क्या जेम स्टोन पहनने से फ़ायदा नहीं होता आपके कहने के अनुसार। मैंने ऐसा नहीं कहा सर कि जेम स्टोन पहनने से फ़ायदा नहीं होता। जेम स्टोन पहनना चाहिए, लेकिन 1,000 रुपये के जेम स्टोन को 1,00,000 रुपये आप देते हैं, क्या ये आपकी बुद्धिमानी है? क्या ऐसे आप स्टोर में जाते हैं, ऐसे शोरूम में जाते हैं जहां पर फ्री में एस्ट्रोलॉजर बैठा जाते हैं, फ्री कंसल्टेशन दिया जाता है और वहां पर वो फ्री कंसल्टेशन में सिर्फ ये बात बताते हैं कि आपको ये स्टोन पहनना है। ये स्टोन क्यों पहनना है? इसलिए सर क्योंकि उनके यहाँ वो स्टोन बचा हुआ है। वो ये इस बात से कोई उनको फर्क नहीं पड़ता कि आपका अच्छा हो रहा है कि बुरा हो रहा है। जो स्टोन उनके यहाँ बचा हुआ है उनके पास ऑप्शन आ जाते हैं। दुनिया में ऐसा कौन सा व्यक्ति है, मूर्ख से मूर्ख भी आदमी है तो कभी भी फ्री में सलाह नहीं देता है। आपकी बीवी, आपके बच्चे, आपके दोस्त, आपका सीए, पुलिस वाला, एडवोकेट, कोई भी व्यक्ति आपको फ्री में सलाह नहीं देता। ऐसा कहीं आप खोल करके देखिए। कोई संस्था दे सकती है, ना कि कोई बिजनेस करने वाला। बड़े बड़े जो करोड़ों में इन्वेस्टर हैं, जो जेम स्टोन का बिजनेस और एस्ट्रोलॉजरों को अपना गुलाम बना करके बैठाते हैं, पेमेंट दे करके बैठाते हैं, उनको कुछ आता भी नहीं है, तो भी उनसे आप 1,00,000 रुपए के जेम स्टोन खरीदते हैं। क्यों? जो जेम स्टोन की जरूरत है, जो जेम स्टोन आपको पहनना है, वो जेम स्टोन्स पहनिए, ना कि मेरे स्टोर में जो बचा हुआ है आप वही जेम स्टोन पहनेंगे। ये तो पूर्णतः गलत है। ये बात तो आपको भी समझती है कि गलत है। फ्री सजेशन आप किसी एस्ट्रोलॉजर से ना लें। कहीं पर अगर ऐसी व्यवस्था दी गई है कि फ्री में हम सलाह देते हैं और वहां पर जेम स्टोन की दुकान है, रुद्राक्ष की दुकान है, किसी और चीजों की दुकान है, तो प्लीज आप वहां ना जाएं। बहुत बड़ी हेरा फेरी आपके साथ होने वाली है, इस बात का आप ध्यान रखें। दूसरा होता है एस्ट्रोलॉजर। उन्होंने बोला कि मेरे एक अच्छे मित्र हैं, वो काफ़ी बड़े एस्ट्रोलॉजर हैं और वो जो है तो ये भी उदयपुर से है क्वेश्चन। वो भी जो है तो मंत्री, मुख्यमंत्री, एमएलए, एमपी सब लोगों के साथ उनकी फ़ोटो है। उनके ऑफिस में बहुत बड़े बड़े लोगों के साथ फ़ोटो है, बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं। इनका क्वेश्चन उदयपुर से है, राजस्थान। सबसे बड़ी बात, हमारी एस्ट्रोलॉजी की प्रैक्टिस में कोई भी बड़ा नेता, अभिनेता और बड़ा बिजनेसमैन सामने वाले गेट से एंट्री नहीं करता। वो ये बताना चाहता है कि मैं एस्ट्रोलॉजी पर बिलीव नहीं करता हूँ, मैं अपने कर्म पर बिलीव करता हूँ, कर्म पर विश्वास करता हूँ। लेकिन वो पीछे वाले गेट से बराबर आता है, सजेशन लेता है, पैसा देता है, काफ़ी बड़ा इन्वेस्टमेंट करता है, अच्छे काम करता है, उसके लिए पूजा पाठ की जाती है, वो जेम स्टोन रुद्राक्ष भी पहनता है और पीछे वाले गेट से ही पीछे चला जाता है, यह नहीं आता है। फिर दूसरी बात कि वो जो स्टार्स हैं, नेता हैं, अभिनेता हैं, वो लोग फोटो खिंचवाते हैं कहीं और। समाज में फोटो होती है, कहीं और फोटो होती है, कहीं और फोटो होती है, कहीं और फोटो होती है। फिर वो उस फोटो को बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर बनने के लिए अपने ऑफिस में ला करके बड़ी बड़ी फोटो लगा देते। मैं नरेंद्र मोदी जी के साथ था, मैं अमिताभ बच्चन के साथ हूँ,
मैं इसके साथ हूं, मैं उसके साथ, सिर्फ ये बताने के लिए कि मैं बड़ा हूं। जो एस्ट्रोलॉजर नाचने कूदने वालों की फोटो लगा करके समाज को बेहतर रास्ता देने की बात कर रहा है, मुझे तो लगता है कि वो स्वयं अच्छे रास्ते पर नहीं है, गलत रास्ते पर है। कोई एस्ट्रोलॉजर इतनी गिरी हुई हरकत करता है कि सलमान खान की फोटो अपने साथ लगा करके, अमिताभ बच्चन की फोटो अपने साथ लगा करके, किसी नेता की फोटो अपने साथ लगा करके, अपने ऑफिस में रख करके, अपने ऑफिस में उसके साथ फोटो लगाकर ये बता रहा है कि मैं इसको कंसल्ट करता हूँ, इसको बताता हूँ, इसको मार्गदर्शन देता हूँ, ये मेरा क्लाइंट है, इसलिए आप उस ऑफिस में जाना चाहते हैं। गलत बात है। कोई भी नेता, कोई भी अभिनेता किसी भी एस्ट्रोलॉजर के साथ एस्ट्रोलॉजी कंसल्टेशन के लिए फेस टू फेस नहीं जाता है। इस बात को आप ध्यान रखना। इसलिए ऐसे भी एस्ट्रोलॉजर से बचे जिनके यहाँ नेता अभिनेताओं की फोटो लगा करके आपको बुलाया जाता है। एकदम ये गलत बात, गलत न्यूज है। तीसरा है इन्वेस्टर। जो बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं, करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, 4 करोड़, 5 करोड़ रुपए लगा के शोरूम बनाते हैं, जेम स्टोन, रुद्राक्ष, या हमारे आध्यात्म से, सनातन आध्यात्म के द्वारा वो लोग बड़ा बड़ा पैसा, बहुत बड़ा बड़ा इन्वेस्टमेंट करते हैं और उसमें 2-4 एस्ट्रोलॉजर बैठाते हैं जो फ्री के होते हैं, उनको कुछ भी नहीं आता है कहीं से भी, और वो फ्री में गाइड करते हैं। और 10 लाख रुपए, मतलब 1,000 रुपये फीस, 2,000 रुपये फीस, 5,000 रुपये फीस किसी एस्ट्रोलॉजर को दो, लेकिन वहाँ से किसी भी प्रकार का जेम स्टोन या किसी भी प्रकार की कोई चीज़ मत खरीदो। वो सिर्फ अपने बिजनेस के लिए बैठे हैं, आपके कल्याण के लिए नहीं बैठे हैं, आपकी प्रॉब्लम के लिए नहीं बैठे हैं। आपकी परेशानी उन्हें समझ में नहीं आती है, उन्हें अपनी परेशानी समझ पे आती है कि मुझे इस महीने में 5 करोड़ रुपए का बिजनेस करना है क्योंकि सामने वाला मुझे 50,000 रुपये महीने दे रहा है, सिर्फ इसलिए बिजनेस हो रहा है। इसके बाद है एस्ट्रोलॉजर आपका कैसा होना चाहिए। एस्ट्रोलॉजर होना चाहिए जो गायत्री जाप करता हो, अग्निहोत्र करता हो, उसके अंदर संस्कार हो, उसके अंदर ब्रह्मणत्व हो। मैथमेटिक्स सीखने से एस्ट्रोलॉजी प्रेडिक्शन नहीं किए जाते हैं। एस्ट्रोलॉजी के प्रेडिक्शन मानव कल्याण के लिए, मानव सभ्यता के लिए, समाज के लिए, सही मार्ग के लिए और भगवत कृपा से प्राप्त होती है। सिर्फ मैथमेटिक्स जान करके आप प्रेडिक्शन किसी का कर ही नहीं सकते हैं। दूसरों का प्रेडिक्शन करने से पहले अगर मैं एस्ट्रोलॉजर हूं तो मुझे अपने आप का प्रेडिक्शन करना चाहिए। मुझे किसी के दबाव में या किसी स्टार के, नेता अभिनेता की फ़ोटो लगा कर अपनी एडवर्टाइजिंग करने की ज़रूरत नहीं है। ऐड करना चाहिए क्योंकि सोशल वर्क है, सोशल मीडिया, डिजिटल मार्केट है आज के ज़माने में, तो आपको ऐड करना चाहिए। लेकिन किसी अभिनेता या नेता के साथ फ़ोटो लगा के आपको मार्केटिंग नहीं करनी चाहिए। किसी अच्छे व्यक्ति, और ये जितने भी एस्ट्रोलॉजर मैं बता रहा हूँ सर आपको, जितने भी एस्ट्रोलॉजर हैं, ये कभी भी आपको अपने धर्म, सनातन धर्म की संस्कृति का एक भी बात नहीं बताएंगे कि आपको डेली अग्निहोत्र करना चाहिए, सुबह 4 बजे उठना चाहिए, सुबह 4 बजे उठ करके स्नान करना चाहिए, कुछ भी। और फिर कोई क्लाइंट पूछता है कि सर मैं वो मदिरा लेता हूँ, थोड़ा सा ड्रिंक करता हूँ और मांस भी खाता हूँ, खून भी पीता हूँ जानवरों का, फिर क्या ये मैं रुद्राक्ष पहन सकता हूँ? वो मूर्ख एस्ट्रोलॉजर ये बात बोलता, हाँ कुछ भी नहीं होता, आप पहनिए रुद्राक्ष, पहनिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये तो 11 मुखी का रुद्राक्ष 3 लाख रुपए का है, आप ले लीजिए, पहन लीजिए। ऐसे एस्ट्रोलॉजर प्लीज मत जाइए। मैं ये बात बोल करके ये नहीं बोलना चाहता हूँ कि आई एम द बिग, मैं सबसे परफेक्ट हूँ, मैं ये बात नहीं बोल रहा हूँ। हर व्यक्ति के अंदर कमियां होती हैं, ऐसा दुनिया में कोई व्यक्ति नहीं जिसके अंदर कमी ना हो, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि हम गलत करें, इसका मतलब ये तो नहीं कि हम हमेशा हर व्यक्ति को गलत मार्गदर्शन दें। ऐसा मत करो। जिसके अंदर ब्रह्मणत्व है, जिसके अंदर आध्यात्मिक शक्ति है, आप ऐसे ही एस्ट्रोलॉजर के साथ सलाह लो। जिस एस्ट्रोलॉजर का कोई धातु, यंत्र, स्फटिक, स्टोन्स, किसी भी प्रकार का बिजनेस नहीं है, और वो एस्ट्रोलॉजर किसी के लिए रिकमेंड नहीं करता है कि आप इनके यहाँ से जाकर के लेना, उनके यहाँ से जाकर के लेना, आप उसी के यहाँ लीजिए जो सिर्फ एस्ट्रोलॉजर आपको गाइड करे और बताए कि आपको मूंगा पहनना है, मून स्टोन पहनना है, आपको पुखराज पहनना है। सामने वाले आप तो पूछेंगे सर ये कहाँ मिलेगा, एस्ट्रोलॉजर का एक जवाब होना चाहिए, मार्केट खुला है, आप कहीं से भी ले लीजिए।
मैं ऐसा कोई काम नहीं करता। एक लास्ट क्वेश्चन है, जिम्मेवारी। किसी व्यक्ति ने कहा है, ये भिंड मध्य प्रदेश से है, इनका क्वेश्चन था कि सर फिर हमारी जिम्मेवारी आप जैसे लोगों के हाथ में होती है और आप जैसे लोग ही ऐसा करते हैं, ये कैसे होगा? मैंने कहा हाँ, आपने सही कहा। हमारी जिम्मेवारी अगर कुछ है तो जिम्मेवारी आपकी भी है। आप अपने धर्म के बारे में, वेद मंत्रों के बारे में, वेद के बारे में, सनातन के बारे में नहीं जानते हैं, इसलिए आपको बुद्धू बनाया जाता है, इसलिए हम पीछे जा रहे हैं। आप सुबह 9 बजे तक सोते हैं, रात में 12 बजे तक बियर बार में डांस करते हैं, दारू पीते हैं, मांस मदिरा का सेवन करते हैं और फिर किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाकर के आप अपनी उन्नति के लिए मार्गदर्शन पाने की चेष्टा करते हैं। ये बात गलत नहीं है, ये उतनी ही सत्य है जितनी मैं बात बता रहा हूँ, और ये उतनी ही सत्य है जिस तरह आज रात्रि होने वाली है। आपको अपने धर्म का ज्ञान नहीं जो होना चाहिए। आप दूसरे के माता पिता और दूसरे के लोगों को तो बहुत अच्छा बोलते, लेकिन कभी आप अपने माता पिता को, अपने भाई को, अपने रिलेशन वालों को, अपने धर्म के बारे में अच्छा नहीं बोलते, हमेशा गाली देते। आपको इस चीज़ का ज्ञान होना चाहिए। हमारी भी जिम्मेवारी है, मैं अपनी जिम्मेवारी निभाता हूँ। इतने सारे प्रश्न आने के बाद ही मैंने ये वीडियो बनाया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस चीज़ को समझेंगे। अब लास्ट में मैं ये बात नहीं बोलूँगा वीडियो शेयर करना, अपने दोस्तों को भेजना, फेसबुक में डालना, रेफ़र करना, घंटा दबाना, बेल बजाना, ये मेरा काम नहीं है। क्योंकि मुझे वो लोग चाहिए जो बेहतर हैं। 10 ही चाहिए, 100 नहीं चाहिए, सिर्फ 10 लोग चाहिए जो मेरे गाइडेंस पर चले। आपका पैसा वेस्ट नहीं होना चाहिए, आपका टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए, आप टेंशन में न आए, आपको सही मार्गदर्शन मिलना चाहिए। आपको वो काम करना है, आपको वो काम नहीं करना है। अपना रिमोट कंट्रोल किसी और के हाथ में नहीं देना है। ये कोई बुद्धिमानी नहीं, सिर्फ मूर्खता है। आज के लिए यहीं तक, धन्यवाद। अगर इस पर किसी भी प्रकार के कमेंट और क्वेश्चंस आते हैं तो मैं इसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। आप लोग अगर सुनना चाहें तो अगली वीडियो को ज़रूर सुनेंगे। धन्यवाद।